सो हेलो गाइस। आज की वीडियो में अपन करेंगे मॉरिस सिनोडो ट्रैवर्सल। तो भाई ये ऐसा कुछ ऐसे नया नहीं है, बस थोड़ा जिससे जो हम इनऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं रिकर्सिवली और आइटरेटिवली, उसको बस बेसिकली उसको ऑप्टिमाइज कर रखा है। तो ये ऑप्टिमाइज है, तो हम इसको समझने वाले हैं कि इसका जो एल्गोरिथम वगैरह है वो कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली यार हम ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए देख रहे हैं, तो हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए बेसिकली इसको समझेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए यार कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। तो एक जैसे मैंने छोटा एग्जांपल ले रखा है, उस पे समझ लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यार क्वेश्चन आएगा डू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो एक ट्री दे रखा होगा, उसमें हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। तो भाई पहले हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर ये पता होना चाहिए कि जो रूट होता है, मैंने पहले इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। तो जो रूट होता है वो बीच में होता है। ठीक है। तो बेसिकली रूट बीच में, हमें ये पता होना चाहिए, कुछ लोग इसको नोड भी कहते हैं। ठीक है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यार पहले बेसिकली वन है, तो वन का पहले क्या होगा, पहले वन का लेफ्ट जो कि ये है वो प्रोसेस होगा, फिर वन प्रोसेस होगा, एंड फिर वन का राइट प्रोसेस होगा। तो पहले वन का लेफ्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अब वन का लेफ्ट खुद में ही एक सब ट्री है, राइट। तो खुद में एक सब ट्री है, तो पहले वो प्रोसेस होगा। उसके अंदर भी पहले यही होगा कि जो एल एन आर का कंसेप्ट यहाँ लग रहा था कि लेफ्ट नोड एंड राइट, वो ही फिर यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, फिर वो यहाँ पे भी लगेगा, क्या, एल एन एन आर। ठीक है। सो एल एन आर का कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, तो इसका लेफ्ट ये हो गया, इसके लिए नोड ये हो गई, इसका राइट ये हो गया। तो पहले ये लेफ्ट प्रोसेस होगा, फिर ये नोड होगी, फिर ये राइट होगा। ऑल गुड। तो यार इसका लेफ्ट भी जो है वो भी एक खुद में एक सब ट्री है। तो इधर भी सेम ही चीज लगेगी, एल एन एंड आर। तो पहले ये प्रोसेस होगा उसका लेफ्ट, दैट इज 4 का लेफ्ट। फिर नोड प्रोसेस होगी जो कि 4 है, फिर आर दैट इज 8। ठीक है। तो एल एन आर में पहले फिर यहाँ पे भी ये जाएंगे, तो भाई ये ट्री मान लेते हैं इसको। इसका लेफ्ट क्या है, नल है, राइट भी नल है। तो पहले लेफ्ट प्रोसेस होगा तो नल, फिर नोड प्रोसेस होगी तो क्या आ जाएगा, 7। फिर हमारा आर दैट इज उसका जो नल है वही प्रोसेस होगा, तो कुछ नहीं आएगा। फिर हम इसको लिख देंगे दोबारा 4। तो 7 एंड 4, दैट इज कि अब 4 का क्योंकि लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, तो अब नोड की बारी है। तो 4 एंड फिर 4 का राइट दैट इज 8। तो 8 पे भी ये होगा कि पहले जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी एल एन आर तो लग रहा होगा। तो पहले लेफ्ट प्रोसेस होगा ये नल, फिर ये नोड, फिर ये राइट। ठीक है। तो अब यानी कि टू का क्या है, लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। तो टू का लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, तो अब क्या है, टू के नोड की बारी है। तो अब टू के नोड की बारी है। सो पहले हम टू का नोड लिख देंगे, दैट इज टू इटसेल्फ। फिर अब टू के राइट में आने की बारी है। ठीक है। तो टू का राइट क्या है, ये 5 9। तो पहले अब ये भी एक सब ट्री है, तो इस पे भी एलएनआर लगेगा यार, ऑब्वियस सी बात है अब। ठीक है। तो एलएनआर लगेगा, तो पहले इसका लेफ्ट प्रोसेस होगा जो कि नल है, फिर इसका नोड प्रोसेस होगा जो कि 5 है, एंड फिर इसके राइट में आएंगे तो उस पे भी एलएनआर लगेगा। तो भाई यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है वो नल है। तो पहले लेफ्ट, फिर नोड, फिर राइट। तो नोड प्रोसेस हो जाएगी इसके अंदर बेसिकली 9। ठीक है। अभी तक सही चल रहा है। फिर हम दोबारा आएंगे किस पे, दैट इज अब वन का जो लेफ्ट है वो प्रोसेस हो चुका है, यानी कि ये जो सब ट्री था अभी तक हमने करा है। तो ये वन का लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, तो अब वन की बारी आएगी। तो हम वन को भी लिख देंगे कि भाई वन लिख दिया। एंड फिर हमने क्या करा, वन का लेफ्ट हो गया, तो वन के राइट की बारी आई है। तो वन का राइट भी आपस में क्या है, एक सब ट्री है। ठीक है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ। तो अब वन के राइट की बारी आई। तो यहाँ पे भी क्या है, एक बेसिकली नल है, थ्री के यहाँ पे लेफ्ट में। तो उसका पहले लेफ्ट होगा, फिर नोड होगा दैट इज थ्री इटसेल्फ, एंड फिर राइट होगा दैट इज 6। ठीक है। तो 6 के अंदर भी क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे पहले लेफ्ट, फिर नोड, फिर राइट। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली हमारा 6। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेवर्सल होगा। तो भाई एक बार चेक कर लेते हैं, लेफ्ट, ठीक है, सही है, सही है, सही है। हाँ। तो यही होगा। अब यार इसको बेसिकली यार हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अभी हमें ये समझना है इसको हम कैसे कैसे करते थे। एक तो हम करते थे रिकर्सिवली, रिकर्जन का यूज करके। एक हम यूज करते थे या तो स्टैक, दैट इज आइटरेटिवली। ठीक है। जब हम आइटरेटिवली करते थे, तो यार उस केस में क्या होता था ना, ऐसे जब हम रिकर्जन करते थे तो हम क्या करते थे, एक तरीके से लेट अस से यार मैं पहले वन पे है, तो वन कॉल करता था टू को, टू कॉल करता था फोर को, फोर कॉल करता था फर्स्ट 7 को। तो बेसिकली यार वन का जो कॉल था वो हमारे जो रिकर्सिव स्टैक स्पेस होता है उसके अंदर यार रहता तो था ना यार, कि अब वन यहाँ पे भी पहले पेंडिंग पे है, पेंडिंग पे है। फिर जब जब तक टू नहीं हो जाता जब तक वन भी नहीं होगा। अब टू जब तक, टू कब तक नहीं होगा, टू जब तक बेसिकली फोर नहीं हो जाता। एंड फोर कब तक नहीं होगा, जब तक बेसिकली उसका जो ये 7 है ये नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता था, ये रिकर्सिव स्टैक स्पेस के अंदर स्टोर होता रहता था। यहाँ पे बेसिकली वन वेट कर रहा है, फिर टू वेट कर रहा है, फिर फोर वेट कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे सिमिलरली करते थे। स्टैक के अंदर भी यार हमें स्टोर करना पड़ता था। ठीक है। तो इससे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
वो तो हमारी लीनियर रहती थी, लेकिन जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी क्या हो जाती थी, वो भी हमारे को बिग ऑफ एन, यानी कि एक हमें स्टैक उसके अंदर एडिशनल हमें यूज करना पड़ता था। रिकर्जन के अंदर कैसे यार हमें यूज क्यों करना पड़ता था? लेटर से मेरा ये हो चुका है, A7 हो चुका है, तो मेरे को अगर पीछे जाना है, तो मैं बेसिकली अगर मेरा 4 मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है कहीं पे, मैंने उसको स्टोर करके रखा हुआ है, दैट इज आइदर वो रिकर्सिव स्टैक स्पेस के अंदर है, आइदर वो मेरे कोई आइटरेटिव यानी कि मैनुअल स्टैक के अंदर है, तो मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ वापस, क्योंकि मैं उसको फिर एक्सेस कर पाऊंगा। बेसिकली मैं अपनी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मैं एक तरीके से स्टोर कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस नोट्स थी जिनको मैं विजिट कर चुका हूँ वो बेसिकली पेंडिंग पे है, तो मैं उनको स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे अगर लेटर से, तो यार इंटरव्यू जो ये क्वेश्चन पूछता है, वो बेसिकली ये पूछता है एंड फिर वो, जैसे अगर तुम लोग यार ये अप्रोच बता दोगे कि रिकर्सिवली कर सकते हैं, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कि आइटरेटिवली कर सकते हैं, फिर यार अगर उसको पूछना होगा तो यार इसके अंदर बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लग रही है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन लग रही है। तो यार अगर वो बोल दे कि ऑप्टिमाइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फर्दर, तो यार भाई यहाँ पे हमारा जो मोरिस ट्रैवर्सल है, इट कम्स इनटू प्ले। ठीक है, तो मोरिस ट्रैवर्सल क्या करता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रखता है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब हमें और ऑप्टिमाइज करनी है। तो क्या हो सकती है, या तो log n हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो हमको कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमको ये जो ट्रैवर्सल कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ये करके देता है। तो यहाँ पे भाई मोरिस ट्रैवर्सल इज बेटर। ठीक है, क्योंकि हमें जो स्पेस है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हमारी ऑप्टिमल है। ठीक है, तो भाई उसका ही हम समझने वाले हैं। मैंने यार काफी जगह से समझने की कोशिश की थी, तो मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ इस पे। ठीक है, तो भाई मोरिस ट्रेवर्सल, तो भाई हमें जो प्री रिक्विजिट दैट इज कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, कि इसको मोरिस ट्रेवर्सल को हम क्यों यूज करते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर बेसिकली अगर हमें ऊपर जाना होता है तो हम कैसे आते हैं। लेटर से मैं लेफ्ट में आता गया, फिर मेरे को अगर ऊपर जाना तो मैं कैसे जा रहा हूँ, बेसिकली मेरे पास अपने जो प्रीवियस नोट्स हैं उनको मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार इंट्यूशन वगैरह थॉट प्रोसेस वगैरह हम एक बार थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा काम है वो अगर हमारा कांस्टेंट स्पेस के अंदर हो जाए, तो यार क्या करना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं स्टैक वगैरह के अंदर कुछ उसको रख रहा था, या फिर रिकर्जन यूज कर रहा था, तो मेरा क्या हो रहा था, बेसिकली मेरा बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था। उसके अंदर मैं कर क्या रहा था, बेसिकली उसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस था कि मैं जो प्रीवियस नोट्स है उनको मैं स्टोर कर पाऊँ, कि मेरे पास एक वे हो, एक तरीका हो, कि लेटेस्ट से अगर मैं 7 पे आ गया, तो यार मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अगर ये सब ट्री मैंने कंसिडर कर रहा हूँ मैं अभी, तो अगर मैं इस पे लेफ्ट नोड, एक सेकेंड, इस पे मैं लेफ्ट नोड एंड राइट लगा रहा हूँ, तो पहले मैंने इसका अगर लेफ्ट कर लिया, लेटर से मैंने इसका लेफ्ट की जो प्रोसेसिंग है वो मैंने कर लिया, तो मेरे को वापस यार नोड पे आना पड़ेगा ना यार। वापस मेरे को नोड पे आना पड़ेगा, फिर मैं नोड की प्रोसेसिंग करूंगा, फिर मैं राइट जाऊंगा। ठीक है, तो यार रिकर्जन के अंदर मैं क्या कर रहा था, बेसिकली जो 4 का फंक्शन कॉल है, 4 का जो फंक्शन है वो कॉल कर देता था 7 को। माय वर्ड 2 लिख दिया, 7 को, अरे यार 7। ठीक है, फिर जब 7 की प्रोसेसिंग हो जाती थी तो वो 4 को रिटर्न कर देता था। अब 4 को रिटर्न कर दिया, अब फिर 4 अपनी प्रोसेसिंग करता था, फिर वो फंक्शन कॉल कर देता था 8 के लिए, फिर 8 भी ऐसे रिटर्न कर देता था। तो यार बेसिकली हमें यार अब 4 का जब काम हो गया, तो 4 अपना रिटर्न किसको करेगा, 2 को। ठीक है, फिर 2 अपना किसके लिए कॉल कर देगा, 5 के लिए। जब 5 भी रिटर्न कर देगा, तो 2 कॉल कर देगा 1 को। ठीक है, ऐसे ये चेन बनती जाएगी, फिर 1 कॉल कर देगा अपने राइट आने की 3, अपनी पहले प्रोसेसिंग करेगा, फिर अपने राइट के लिए करता जाएगा। तो यार ये काम अपना जो है होता जाएगा। बट यार अब हमें ये बोल दिया कि हमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ऑप्टिमल रखना है, दैट इज उसको हमें कांस्टेंट रखना है। तो यार हम स्टोर तो कर ही नहीं सकते, अब हम स्टोर तो कर ही नहीं सकते। दैट इज कि भाई अब हमें अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल रखनी है, तो हम ना कोई मैनुअल चेक यूज कर सकते हैं जो कि हम आइटरेटिव जैसे अप्रोच में करते हैं, ना हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यार यहाँ पे दिक्कत हो गई। तो यार इंट्यूशन हम क्या सोच सकते हैं ना यार, लेट अस से मैं इस पूरे ट्री को कंसीडर कर रहा हूँ, वन जिसका रूट है। ठीक है, तो इस पूरे ट्री में मैं वन पे क्या लगाऊंगा, लेफ्ट नोड एंड राइट। ठीक है, तो यार जब मेरा लेफ्ट हो जाएगा, दैट इज मेरा ये वाला सब ट्री, यही तो है लेफ्ट सब ट्री, जब मेरा ये प्रोसेस हो जाएगा, तो मेरे को वापस कहाँ आना पड़ेगा, नोड पे, है ना। अब मेरे को वापस आना पड़ेगा नोड पे, है ना। फिर मैं नोड की प्रोसेसिंग करूंगा एंड फिर मैं जंप कर जाऊंगा राइट की तरफ। बट यार अब मैं यहाँ पे क्या चेक कर सकता हूँ, कि अगर मेरे को नोड पे आना है, बेसिकली मेरे को रूट पे आना है, तो अगर मैं, जब ये लेफ्ट ट्री है इसकी प्रोसेसिंग मैं कब कह सकता हूँ कि कंप्लीट हो चुकी है। अब यार ये लेफ्ट ट्री है, ये आपस में खुद जो हमारा एल एंड आर है, दैट इज लेफ्ट नोड एंड राइट, ये खुद फॉलो करेगा। तो पहले इसका लेफ्ट होगा, फिर इसकी नोड होगी, फिर इसका राइट होगा। ठीक है,
फिर इसके अंदर भी यार ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसके अंदर भी भाई ये इसका लेफ्ट होगा, इसकी नोड होगी, इसका राइट होगा। तो ठीक है यार, जब इसका लेफ्ट हो जाएगा दैट इज 7 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसका भी लेफ्ट नल है, फिर 7 फिर राइट वो भी नल है। तो जब 7 प्रिंट हो जाएगा तो 7 फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 8। ठीक है, तो यानी कि अब यानी कि 2 का जो लेफ्ट सब ट्री है, जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये हो चुका है। ठीक है, अब 2 प्रिंट हो जाएगा बेसिकली, फिर 2 के राइट वाले सब ट्री की बारी आ जाएगी। तो पहले यहाँ पे नल है, ठीक है, तो बेसिकली फिर 5 पे आएगा, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 9। अब जब 1 का लेफ्ट सब ट्री, दैट इज जो पूरा बड़ा सा स्टैक है, मतलब पूरा बड़ा सा जो भी पाइल है, ठीक है, जब मेरा ये हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा ना यार, तो मेरे को कैसे जैसे 1 पे आना पड़ेगा कि 1 की प्रोसेसिंग करने के लिए करनी पड़ेगी यार मेरे को, है ना। जब लेफ्ट हो जाता है तो मेरे को नोड पे जाना पड़ता है ना यार, नोड की प्रोसेसिंग करूंगा, फिर मैं राइट पे आऊंगा। अब मेरे को लेफ्ट से राइट जाना है, तो मेरे को लेफ्ट से राइट जाने पे पहले नोड पे आना पड़ेगा, फिर राइट ही आ पाऊंगा ना यार मैं। तो बेसिकली नोड एक ऐसे जॉइंट का काम कर रही है। ठीक है, तो यार मेरे को अगर वापस आना है, अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा करूं, रिकर्जन के अंदर स्टैक के अंदर मैं क्या कर रहा था कि भाई ये जो 9 है ये 5 को रिटर्न करेगा, ये 5 को रिटर्न करेगा, 5 फिर 2 को रिटर्न करेगा। ठीक है, क्यों, ये जो 9 है ये 5 के राइट को रिटर्न करेगा बेसिकली। फिर जो 2 है, फिर 5 जो है वो 2 का राइट है तो वो रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर जो 2 है वो 1 का लेफ्ट भी है। ठीक है, सो उसको रिटर्न कर देगा। सो तब हम 1 पे आ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम 1 पे इस वे में कैसे आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम 9 से 5 पे जाते हैं, 5 से 2 पे जाते हैं, 2 से 1 पे जाते हैं। ठीक है, तो यार इस चीज में तो हमको बेसिकली यार हर नोड के बारे में पता होना चाहिए कि उसके जो पहले की थी वो 5 थी, उसके पहले की 2 थी, जो कि हमारा रिकर्जन के अंदर हो जाता है। अब लेट अस से कि मैं 9 पे आ चुका हूँ, दैट इज मेरा इसका जो लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है, वो प्रोसेस होने वाला है। दैट इज 9 क्या है यार, 9 एक्चुअली में वो लास्ट नोड है जो प्रोसेस जब हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 का लेफ्ट सब ट्री, 1 का लेफ्ट सब ट्री, 1 का लेफ्ट हो चुका है, तो 1 के नोड की बारी है। तो अब मेरे को नोड पे जाना है। तो अगर मैं यार किसी तरीके से एक मैं यहाँ पे पाथ बना दूं ऐसे, एक पाथ बना दिया, जो जैसे ही 9 की प्रोसेसिंग हो जाएगी, वो मेरे को क्या करेगा बेसिकली, नोड पे ले जाएगा। क्या है ना कि लेफ्ट हो गया, अब सीधा आप नोड पे आओ, नोड का काम करो, फिर आप राइट चले जाओ। ठीक है यार, सो अगर मैंने एक ऐसा पाथ बना दिया, तो यार मेरे को ये हेल्प करेगा कि डायरेक्ट एक शॉट के अंदर, डायरेक्ट वन गो के अंदर मेरे को किसी हिस्ट्री के बारे में भी जरूरत होने की पता, मतलब पता ऐसे पता होना चाहिए, ये कैसे नेसेसरी कंडीशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो 9 का एक पाथ बना दिया। ठीक है, उससे हम डायरेक्टली क्या कर आ जाएंगे, नोड पे आ जाएंगे। सो बेसिकली यार ये जो एल्गोरिथम है, इसका जो मेन कंसेप्ट है, मेन जो इसका कंक्लूजन है, वो यही है। अब हम इसकी इंट्यूशन, इसकी भी जो इसके पीछे की जो रीजनिंग थी, इसका जो थॉट प्रोसेस था, वो डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, सो यार जैसे मैंने यहाँ पे डेवलप कर दिया, तो अगर मैं इस सब ट्री के लिए बात करूं, तो यहाँ पे भी ऐसे मैं ये कर सकता हूँ कि जो 2 है, 2 का जब मैं लेफ्ट प्रोसेस कर लूंगा, तो मेरे को 2 पे आना पड़ेगा। एंड 2 के लेफ्ट की जो सबसे लास्ट में नोड जो प्रोसेस होगी वो है क्या, ये 8। तो मैं 8 से मेरे को यहाँ पे 2 तक एक मेरे को लिंक बनाना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, फिर सिमिलरली मैं इस सब ट्री के लिए भी बात कर सकता हूँ, दैट इज क्या, एक सेकेंड, जो ये मेरा छोटा सा सब ट्री बना है, कि जो ये 7 है, 7 से मैं जब हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो 7 ही है, वो ही लास्ट में प्रोसेस होगा। तो जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो मेरे को एक लिंक स्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कि मेरे को 4 पे ले जाए। ठीक है, तो यार इसको विद हेल्प ऑफ अ स्टोरी समझते हैं। ठीक है, अब यार देखो यार, कि भाई सबसे सिंपल जो था वो क्या था यार, रिकर्जन यूज कर लो। ठीक है यार, फिर आइटरेटिव में भाई थोड़ा सा यार और दिमाग लग रहा था, आइटरेटिव जब हमने स्टैक का यूज किया था। ठीक है, अब यार ये भाई आ चुका है मॉरिस, ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड है यार, कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, लिंक्स वगैरह स्टैब्लिश कर रहे हो यार। ठीक है यार, तो यार ये जो अब चीजें है ना यार, अब हाथों से निकलती यार, यार ऐसे तो बनता ही आएगा। तो भाई अब हम यार मदद लेने वाले हैं, किसकी, भाई अब हम मदद लेंगे यार, दो भाई स्पेशल बंदे हैं जो हमको ये समझने में हेल्प करेंगे, ये जो अपना काम है, अपने काम को चुटकियों में करा देंगे। ठीक है, तो भाई एक तो है भाई हमारे ठेकेदार पाजी। ठीक है, और एक है भाई हवलदार भाई। तो इन दोनों की हेल्प से हम समझने वाले हैं क्या, मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को। ठीक है, तो यार इसके बारे में मैं एक बार थोड़ी ऐसे स्टोरी के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट वगैरह दे देता हूँ। तो भाई यार हम क्या करते हैं ना यार, जैसे भाई अपन को काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भाई, ठीक है, तो हम भाई ठेकेदार पाजी को अप्रोच करते हैं, उनसे बोलते हैं कि यार ये जो आइटरेटिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ये काफी भाई दिक्कत कर रहा है यार हम लोगों को। तो क्या आप ये काम है भाई छोटा सा कि ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये आप क्या करवा के दे दोगे। तो भाई ठेकेदार पाजी यार एग्री कर देते हैं। तो उनका यार एक ये दोस्त है, ठीक है, हवलदार भाई। तो भाई ठेकेदार पाजी ने एग्री कर दिया, तो
उनके बारे में यार कॉन्टेक्स्ट जो हमें जानने की जो हमारी नीड है, वो ये है कि यार ठेकेदार पाजी को यार एक भूलने की बीमारी है, उनको ना यार ओसीडी है, ठीक है। तो वो भूल जाते हैं काफी, मतलब उनको यार मतलब कोई चीज थी भाई, थोड़ी देर बाद वो भूल चुके। तो बेसिकली ये है। तो यार उनसे हम काम शुरू कराते हैं, उनको हमने ये बोल दिया कि यार, अब वो पूछते हैं कि भाई ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता क्या है। तो हमने उनको बस ये दे दिया कि LNR, लेफ्ट नोड राइट। तो हमने उनको बस ये नोड दे दिए, लेफ्ट नोड राइट। अब उनका काम है ये जो हमारा मॉरिस नोड ट्रेवर्सल है करके देना, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बोला था कि यार ठेकेदार पाजी को मैंने बोल दिया कि मॉरिस इनोडर ट्रेवर्सल करके देना। तो यार उनको मैंने क्या क्या कंडीशन दे दी, उनको मैंने एक प्री रिक्विजिट नॉलेज तो ये दे दी कि यार बेसिकली होता क्या है इनोडर ट्रेवर्सल, LNR। और एक मैंने ये बोल दिया कि यार आप है ना नीचे ही जा सकते हो, आप ऊपर नहीं आ सकते। हमें ये तो पता है यार कि बाइनरी ट्री के अंदर पेरेंट पॉइंटर तो होता नहीं, कि जो ये जो जैसे उसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, कि अगर बाइनरी ट्री का जो नोड का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, एक हमारा होता है लेफ्ट पॉइंटर, एक हमारा क्या होता है राइट पॉइंटर। उसके अंदर ऐसे कोई पेरेंट पॉइंटर थोड़ी ना होता है। तो अगर लेटर से ठेकेदार पाजी यहाँ से यहाँ पे आ गए तो फिर वो डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे जंप नहीं कर सकते, है ना। सो ये उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एक उनको मैंने बता दिया कि LNR। एक यार हम उनको ये बता सकते हैं कि क्या, कि भाई उनको ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। अब यार पहले उनको लेफ्ट की प्रोसेसिंग करनी है। अब यार उन्होंने इतना तो दिमाग खुद ही चलाया कि भाई अगर मेरे को यार लेफ्ट की प्रोसेसिंग पहले करनी है, फिर मेरे को नोड पे आना है, दैट इज कि पहले मेरे को ये पूरा लेफ्ट प्रोसेस करना है, फिर मेरे को इस नोड को भी प्रोसेस करना है। तो यार मेरे को ना यार ऊपर आना पड़ेगा, जब मैं इस पूरे की प्रोसेसिंग कर लूंगा तो मेरे को यार ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पे। तो यार ऊपर आना पड़ेगा, उसके लिए भाई दिक्कत ये है कि अगर मैं वैसे रास्ते तो खुद भूल जाता हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पे वो क्या करते हैं ना यार, अपने दोस्त हवलदार को बुलाते हैं, ठीक है। उनसे बोलते हैं कि क्या भाई तुम यार एक काम करो, तुम नीचे जाओ और नीचे मेरे लिए वो रास्ता बना दो कि जब मैं इस लेफ्ट सब ट्री की प्रोसेसिंग कर लूं तो मैं उस रास्ते को फॉलो करके वापस नोड पे आ जाऊं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं खुद नीचे जाऊंगा तो ऐसे अगर मैं इस ट्री को ऐसे मेज या फिर ऐसे भूल भुलैया टाइप में अगर कंसिडर करूं, तो यार अगर वो ठेकेदार पाजी खुद नीचे गए तो भाई वो खुद गुम हो गए यार, उनको रास्ते तो याद नहीं रहते यार, ठीक है। तो यार वो कहते हैं कि भाई तुम मेरे लिए रास्ता बना दो, मैं उस रास्ते को फॉलो करके जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उस रास्ते को फॉलो करके वापस नोड पे आ जाऊंगा, ताकि मेरा जो काम है नोड का, मैंने लेफ्ट कर लिया तो मैं नोड का भी काम कर लूं एंड फिर मैं राइट पे जाऊं, ठीक है। तो भाई अब यार अगर हम आइडियली सोचें, ठीक है, तो यार उन लोगों ने अपना दिमाग तो लगाया होगा, बट उन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा कि यार ये लेफ्ट तब हो जाएगा जब इसकी जो लास्ट प्रोसेस नोड है अगर हम उस पे जाए और उससे एक रास्ता बना ले। मैं इस लेफ्ट सब ट्री को कब मानूंगा कि इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं कब मानूंगा, इसको मैं तब मानूंगा जब इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है, इसका नोड हो गया एंड इसका राइट हो गया, ठीक है। तो इसका राइट कब होगा, इसका राइट तब होगा जब ये सब ट्री पूरा हो चुका है। ये सब ट्री पूरा कब होगा, इसके यहाँ पे तो है लेफ्ट, तो ये नोड हो गया, ये राइट, ठीक है। अब ये राइट है, इसका भी लेफ्ट एंड राइट होगा बट वो नल है। मैं नल से थोड़ी ना रास्ता बना सकता हूँ यार, यहाँ पे कुछ है नहीं तब उससे ही रास्ता बना दे बेसिकली मैंने, ठीक है। तो मेरे को लास्ट प्रोसेस नोड वो क्या होगी, 9 ही होगी। पहले ये नल पे जाएगा, फिर ये 9 की प्रोसेस होंगी, फिर ये राइट। फिर मैं कह सकता हूँ कि क्या भाई, कि मेरा ये जो पूरा लेफ्ट सब ट्री है ये हो चुका है, ठीक है। तो अगर यार हमारे जो हवलदार भाई है वो यहाँ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यार उन्होंने यार जो हमारे ठेकेदार पाजी थे उनकी मदद करने में भाई वो कामयाब रहे, बेसिकली उन्होंने सक्सेसफुली उनकी मदद कर दी, ठीक है। तो हवलदार भाई क्या कहते हैं, ठीक है जी मैं कुछ देखता हूँ। तो वो जाते हैं लेफ्ट में, फिर वो लेफ्ट के यार बिल्कुल राइट जाते आते हैं, राइट राइट, ठीक है। फिर उनको क्या मिल जाती है, लार्ज प्रोसेस्ड नोड। अब वो इधर खड़े हैं, तो वो इधर से क्या बना देते हैं एक रास्ता, कि भाई वो यहाँ से ना इशारा दे देते हैं ठेकेदार पाजी को कि पाजी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप देख लो, और जो नक्शा है वो बेसिकली आप एक मैप में आपको बना के दे रहा हूँ। तो यार उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ पे एक नक्शा बना के दे दिया, ठीक है, ठेकेदार पाजी को, ठीक है। अब यार ये काम हो गया। तो भाई ठेकेदार भाई ने कह दिया कि यार धन्यवाद भाई, तो उनका काम हो गया, तो वो भी चिल कर रहे हैं। तो यार अब जो ठेकेदार पाजी है उनको क्या मिल चुका है, एक नक्शा मिल चुका है टू कम बैक। अब यार वो सिक्योर फील कर रहे हैं, तो फिर वो अब नीचे जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो वो नीचे जाते हैं। अब वो लेफ्ट पे गए, क्यों, क्योंकि उनको मैंने क्या बोला था, पाजी आप करना लेफ्ट नोड राइट। तो वो लेफ्ट पे जाने से पहले जैसे प्रिकॉशन ले रहे थे कि यार मैं ऊपर तो आ पाऊंगा ना। तो ऊपर आने के लिए उन्होंने कह दिया कि जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो मैं ऊपर आ पाऊंगा, ठीक है। सो मैं इस पे आ गया हूँ। अब दोबारा उनको मैंने क्या बोला था, उनको मैंने बोला था जी आप अंधाधुंध LNR लगा देना, LNR।
अब दोबारा उनको लेफ्ट में उतरना है, ठीक है। यार अब दो केस हो सकते हैं अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से सोचो, ठीक है। तो अभी हम वो दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे, बट उनको मैंने एलएनआर बोल दिया था, तो यहाँ पे सिंस इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उनको लेफ्ट पे उतरना ही पड़ेगा। अब यार उतरने से पहले उनको ये डर है कि यार मैं लेफ्ट में चला गया लेकिन मेरे को वापस नोड पे तो आना पड़ेगा ना यार, वापस नोड पे आना पड़ेगा, तो मैं ऐसे पीछे तो जा नहीं सकता हूँ कि पेरेंट पॉइंटर है नहीं, ठीक है। और ना मैं यार एज की स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। उनकी यार याददाश्त भी ऐसी थोड़ी कमजोर सी है, उनको यार याद नहीं रहती कि किस नोड पे आया था, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं बेसिकली, वो यार दोबारा अपने हवलदार भाई को बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, कहते हैं यार कि भाई मेरे को दोबारा लेफ्ट उतरना है, तो यार तुम दोबारा कुछ ऐसे काम करो कि तुम, मैं अगर यहाँ पे इस नोड पे वापस आना चाहूँ तो अपने ये जो लेफ्ट सब ट्री है, ये लेफ्ट सब ट्री, इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद मैं वापस आ जाऊँ। तो हवलदार कहते हैं भाई ओके भाई, तो वो लेफ्ट में उतर जाते हैं। और लेफ्ट की जो लास्ट प्रोसेस नोड होगी वो कौन सी होगी, हम लोग अगर आइडियली देखें तो इस सब ट्री की, ठीक है, इस सब ट्री की अगर ये सब ट्री खत्म हो जाएगा तो यानी कि टू का लेफ्ट हो गया, टू का लेफ्ट हो गया, इसका मतलब उनको वापस नोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब ट्री की लेकिन लास्ट नोड जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, वो बेसिकली होगी ये 8, ठीक है। क्योंकि पहले होगा लेफ्ट, फिर होगा नोड, फिर होगा राइट, एज इजी एज दैट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे बेसिकली, वो हवलदार भाई को भेजेंगे, ठीक है। तो वो लेफ्ट में उतार देंगे कि भाई लेफ्ट में देख लो यार, लेफ्ट से क्योंकि मेरे को नोड पे आना पड़ता है, नोड से बाकी मैं राइट चलाऊंगा वो तो मैं आराम से कर लूंगा, ठीक है, इजी मामला है। अब यार वो राइट पे लेफ्ट पे भेजते हैं तो ठेकेदार जो हमारे हैं भाई हवलदार भाई, वो जाते हैं राइट में जाते हैं, उनको लास्ट प्रोसेस नोड मिल जाती है। तो वो एक और लिंक एस्टेब्लिश कर देते हैं, यहाँ से बेसिकली इशारा कर देते हैं कि भाई पाजी मेरे को मिल गई है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे एक और लिंक हमारा जो है सेटअप करा दिया, ठीक है। तो भाई अपना जो हवलदार है भाई वो काम करके चला जाता है। अब पाजी यार सिक्योर फील करते हैं कि भाई ये जो मेरा लेफ्ट है, अब मेरे पास वहां से एक वे है टू कम अप। तो अब पाजी उतर जाते हैं जो कि हमने उन्हें बोला था एलएनआर। तो एलएनआर आप यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज इसका लेफ्ट उनको प्रोसेस करना है, ये जो लेफ्ट पार्ट है ये उनको प्रोसेस करना है। अब यार उस उनका लेफ्ट पार्ट उनको प्रोसेस करना है तो अब क्या होगा ना यार, बेसिकली अब यार उनको लेफ्ट ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ये नोट करनी पड़ेगी, या राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार अब उनको दोबारा लेफ्ट कूदना है यार, वो कहते हैं यार सेम इश्यू दोबारा आ गया। भाई पाजी भी लाइक भाई अरे यार दोबारा फंस गए सेम चक्कर में, ठीक है। तो फिर वो यार दोबारा उनको लेफ्ट में उतरना तो पड़ेगा ही, क्यों, क्योंकि उनको यार बोल रखा है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि जी आप LNNR को फॉलो करते रहना। तो यार उनको लेफ्ट में उतरना ही पड़ेगा कि पहले लेफ्ट की प्रोसेसिंग करेंगे, फिर नोट, फिर राइट में जाएंगे, ठीक है। तो भाई पाजी दोबारा हवलदार को बुलाते हैं कि भाई मैं चला तो जाऊं लेकिन यार फिर मैं वापस आ पाऊंगा। तो भाई हवलदार को बुलाते हैं, कहते हैं यार तुम मेरे जो लेफ्ट है इससे कुछ ऐसा ऐसा तुम लोग कुछ करो यार कि भाई मैं वापस आ पाऊं। तो फिर वो लेफ्ट पे जाता है, वो सबसे लास्ट प्रोसेस नोड को ढूंढने की कोशिश करता है। तो यार आइडियली क्या होता है ना था ना, लास्ट प्रोसेस जो नोड होती थी वो बेसिकली अगर मेरा कुछ ऐसे ऐसा सब ट्री है तो वो ये होगी, ठीक है। अगर कुछ ऐसा सब ट्री है तो यार मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली लेफ्ट नोड एंड राइट, तो मैं लेफ्ट नोड राइट करूंगा, फिर इसमें भी लेफ्ट नोड राइट करूंगा। सो बेसिकली राइट का राइट, बेसिकली ये जो नोड है बिल्कुल जो राइट के अंदर राइट मोस्ट है, यही मेरी लास्ट प्रोसेस नोड होगी, ठीक है। बट इन दिस केस यार एक ही नोड है, एक ही नोड है, तो फिर भाई बात क्या हुई यार, फिर उसके अंदर कुछ एज पॉइंट ही नहीं रहा कि वही नोड सबसे लास्ट से प्रोसेस होगी। क्यों, क्योंकि उसका लेफ्ट भी नल है, पहले वो प्रोसेस होगा, फिर वो नोड प्रोसेस होगी, फिर उसका राइट वो भी नल है। तो यही नोड हमारी क्या है, लास्ट प्रोसेस नोड है। तो भाई जो हमारे यार हवलदार पाजी है वो यहाँ से बना देंगे एक और लिंक, तो वो उनका काम हो गया यार। तो फिर भाई वो दोबारा चिल करने चले गए यार। भाई अब क्या होगा ना यार, ठेकेदार पाजी अब दोबारा सिक्योर फील कर रहे हैं कि हाँ भाई अब उन्होंने जो तैयारी है वापस आने की कर ली है, तो यार अब वो उतर सकते हैं बिल्कुल सेफली। तो भाई जो अपने ठेकेदार पाजी है भाई वो यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट में कूद जाते हैं दोबारा, क्योंकि उनको मैंने LNR बोल रखा था, ठीक है। तो यार यहाँ पे आ जाते हैं। अब यार यहाँ पे क्या होता है ना बेसिकली, अब यार जो दो केस की मैं पहले बात कर रहा था, अब उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यार अगर तुम एक नोड पे आए हो तो क्या हो सकता है। तो यार या तो उसका लेफ्ट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा। यार यही तो हो सकती है भाई पॉसिबिलिटीज। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और मैं मैकेनिज्म का यूज कर रहा हूं LNR, अगर किसी चीज का किसी नोड का, यहाँ पे मैं ऊपर बना लेता हूं, अगर किसी नोड का लेफ्ट है ही नहीं तो उसका जो इनऑर्डर ट्रेवर्सल होगा वो क्या होता था बेसिकली लेफ्ट नोड एंड राइट। तो उसका जो इनऑर्डर ट्रेवर्सल है LNR, उसके अंदर लेफ्ट होगा ही नहीं, वो शुरू कहां से होगा, नोड एंड राइट से। तो उसके अंदर मैं लेफ्ट को देखूं ही ना, लेफ्ट में बेसिकली कुछ है ही नहीं,
तो मैं उसके अंदर लेफ्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। मैं सीधा नोड एंड राइट के नोड पे प्रोसेसिंग शुरू करूँ फिर राइट पे चला जाऊं। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो भाई नोड पे प्रोसेसिंग करो, लेफ्ट जाओ ही मत, लेफ्ट को देखो ही मत। ठीक है। अगर लेफ्ट है तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली यार हमारे जो पाजी हैं उनको डर है कि भाई वो नीचे चले गए फिर वो ऊपर नहीं आ पाएंगे यार, क्यों? क्योंकि पेरेंट वो भी नहीं है, पेरेंट क्या कहता है, पेरेंट पॉइंटर। ठीक है। एंड वो अपनी मेमोरी को कहीं पे स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि रिकर्जन वगैरह ये सब हमने उनको प्रोहिबिट कर दिया, क्योंकि वो मोरिस ट्राइवर्सल के थ्रू उनको सोल्व करना है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अगर लेफ्ट है तो फिर वो हवलदार से कहते हैं कि हवलदार भाई तुम एक रास्ता बनाओ। जब हवलदार रास्ता बना देता है तो फिर पाजी क्या करते हैं, सेफ फील करते हैं, पाजी खुश हो जाते हैं। अब पाजी खुश हो जाते हैं तो पाजी अब नीचे जा सकते हैं, फिर पाजी अपना जो एलएनआर है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट बेसिकली जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यार अभी हम आगे देखते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, बेसिकली इस केस में है ही नहीं। ठीक है। इस केस में है ही नहीं। तो पाजी क्या करते हैं, सीधा नोड की प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो पाजी भाई रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल कर देते हैं कि भाई मेरे को 7 पाया गया, कि मेरा जो आंसर है उसका पहला एलिमेंट 7 है। ठीक है। फिर पाजी खुश। अब पाजी खुश तो यानी कि क्यों, क्योंकि लेफ्ट है नहीं, पाजी ने नोड की प्रोसेसिंग कर लिया, पाजी राइट आने की कोशिश करेंगे। अब पाजी जब राइट आने की कोशिश करेंगे तो पाजी राइट आने के चक्कर में ये जो हवलदार ने मार्क बनाया था, बेसिकली जो पाथ बनाया था, पाजी इसके थ्रू आ जाएंगे 4 पे। अब पाजी 4 पे आ गए हैं। ठीक है यार। तो यार ये हमने देखा कि पाजी ने 7 की प्रोसेसिंग करी, फिर पाजी 4 पे है। ठीक है। हमने देखी ये बात। लेकिन पाजी को क्या था भाई, पाजी को है ओसीडी, पाजी को भूलने की बीमारी है। पाजी को पता ही नहीं है, पाजी को बस ये पता है कि मेरे को एलएनआर लगाना है अंधाधुंध। तो पाजी अब भी क्या कोशिश करेंगे, लेफ्ट में जाने की। पाजी अब भी उसको एज एन आइडियली यही ट्रीट करेंगे कि मेरे को लेफ्ट में जाना है। ठीक है। लेकिन यार पाजी अगर लेफ्ट में जाते गए फिर तो इनफाइनाइट लूप में फंस गए, इसमें जाएंगे दोबारा इसमें आ जाएंगे, इसमें जाएंगे दोबारा इसमें आ जाएंगे, इसमें जाएंगे दोबारा इसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो एक इनफाइनाइट लूप होगा जिससे पाजी अपना बेसिकली टाइम पास ही करेंगे। ठीक है यार, उनका भी टाइम पास होगा, हमारा भी टाइम पास होगा। ठीक है। तो यार यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यार लेट अस से पाजी किसी भी नोड पे आते हैं जिसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका लेफ्ट, मैं वो वाला केस ले रहा हूँ जब लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। पाजी किसी भी नोड पे आते हैं तो क्या हो सकता है, इसका लेफ्ट मैंने बना दिया। ठीक है। तो यार वो किसी भी इस नोड पे आए हैं तो दो तरीके से आ सकते हैं वो। एक क्या, कि वो बिल्कुल फ्रेश इस नोड पे अभी आए हैं, बिल्कुल फ्रेश इस नोड पे अभी आए हैं। अगर फ्रेश इस नोड पे आए तो उनको लेफ्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट करना उनका बाकी है। ठीक है। एक क्या हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेट करके आए हैं, इन्वेस्टिगेट करके आए हैं। ठीक है। अगर वो इन्वेस्टिगेट करके आए हैं, ठीक है, अगर वो फ्रेश फ्रेश आए लेटेस्ट से, फ्रेश फ्रेश का एग्जांपल ले लेते हैं मैंने, तो ये मार्क बना ही नहीं होगा। दैट इज उन्होंने लेफ्ट ट्रैवर्स ही नहीं करा, उन्होंने हवलदार को बुलाया ही नहीं कि भाई आप मार्क बना दो क्योंकि मैं लेफ्ट में जाने वाला हूँ। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेट करके आए, इसका मतलब उससे पहले, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो गुम हो जाएंगे, उससे पहले उसने हवलदार से बोल दिया होगा कि भाई आप मार्क बना दो, तो हवलदार ने पहले ये मार्क बना रखा होगा। ठीक है। तो डिफरेंशिएट क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएटिव फैक्टर, कि अगर वो फ्रेश फ्रेश आए हैं बिल्कुल अभी, तो वो मार्क बनाना ही होगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेट करके आए हैं, दैट इज ये जो मार्क है फ्रेश फ्रेश वो आए नहीं, वो इधर से इधर आए हैं, तो ये मार्क यहाँ पे स्टेब्लिश्ड होगा। ठीक है। लेकिन यार पाजी को भूलने की बीमारी, पाजी को बस ये पता है कि भाई लेफ्ट नोड एंड राइट लगाना है, तो पाजी अपना लेफ्ट नोड एंड राइट ही लगाते जाएंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि पाजी को याद नहीं रहता। तो यहाँ पे भाई अपना जो हवलदार है वो क्लच करेगा। वो क्लच कैसे करेगा अभी हम वो देखने वाले हैं। तो भाई पाजी ने क्या किया, पाजी यहाँ पे ट्रेवल करके आ गए। अब ये हमें पता है कि भाई पाजी यहाँ पे ट्रेवल करके आ चुके हैं, जो लेफ्ट है पाजी ने वो ट्रेवल्स कर लिया है। लेकिन पाजी को नहीं पता है, पाजी को भूलने की बीमारी है, पाजी को याद ही नहीं कि उन्होंने 7 को रिपोर्ट कराया नहीं करा। ठीक है। तो यार पाजी क्या करते हैं ना, दोबारा एलएनआर लगाने की कोशिश करते हैं। पाजी कहते हैं कि मैं लेफ्ट में आना चाह रहा हूँ। तो वो हवलदार को बुला लेते हैं कि भाई आजा यार, मेरे को लेफ्ट जाना है। तो तू है ना एक काम कर, मैं लेफ्ट में आने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर आने की ऐसे कुछ प्रबंध कर दे, कुछ सिस्टम बना दे। ठीक है। तो हवलदार जाता है लेफ्ट में। अब हवलदार जाके लेफ्ट में क्या करता है, हवलदार लास्ट प्रोसेस्ड नोड को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है। उसको मिल जाते 7, क्योंकि 7 ही लास्ट प्रोसेस नोड होगा। तो 7 पे वो देखता है कि यार यहाँ पे पाजी मैंने तो मार्क बना रखा है, पाजी मैंने यहाँ पे मार्क बना रखा है, यहाँ पे मैंने आपको पहले, बेसिकली मैंने यहाँ को आपको पहले जो है आपको इशारा दिया होगा, तभी मार्क बना हुआ है। तो यार भाई अब पाजी यार अपनी ड्यूटी के लिए यार ऑनेस्ट है। ठीक है, अपनी ड्यूटी को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करते हैं। ठीक है। तो यार यहाँ पे हवलदार कहता है कि भाई मैंने यहाँ पे मार्क बना रखा है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि यार अगर पाजी ऊपर से आते, बिल्कुल फ्रेश इस नोड पे आते, बिल्कुल फ्रेश इस पे आते, तो पाजी हवलदार को बोलते, हवलदार यहाँ से नया मार्ग बना के देता, क्योंकि पाजी ने अभी तक ये ट्रैवर्स ही नहीं करा है। बट यार अब हवलदार यहाँ पे कह रहा है कि मार्ग अगर बना बना हुआ है, तो वो पाजी को बेसिकली एक रिमाइंडर दे देता है कि पाजी, आप जो काम कर रहे थे ना, आप जब नीचे जा रहे थे, वो तभी जा रहे थे जब मार्ग बन जाता था। तो अगर यहाँ पे मार्ग बना हुआ है ऑलरेडी और आप ऊपर बैठे हो, तो या तो आप नीचे भी जाने वाले हो, या आप काम करके आ चुके हो। ठीक है। तो बेसिकली यार हवलदार यहाँ पे क्या करता है, पाजी को रिमाइंडर दे देता है कि यहाँ पे आपने काम कर लिया है, दैट इज आपने जो लेफ्ट है, एलएनआर का लेफ्ट, बेसिकली यहाँ पे जो एलएनआर का लेफ्ट है वो कर लिया है। अब आप नोड पे जाओ, नोड की प्रोसेसिंग करो, फिर आप राइट चले आना। ठीक है। तो हवलदार बेसिकली एक तरीके से रिमाइंडर दे देता है। ठीक है। तो भाई हवलदार ने यहाँ पे अपना काम कर दिया है, पाजी को रिमाइंडर दे दिया है कि भाई पाजी अब आप अपने नोड की प्रोसेसिंग कर सकते हो, राइट की प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो भाई मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे पाजी को यार ओसीडी है, तो पाजी बेसिकली एलएनआर उनको मैंने बोल रखा है, रिक्वेस्ट कर रखा है, तो वो लेफ्ट से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेफ्ट आने से पहले उनकी प्री कंडीशन क्या थी, वो एक ऊपर आने का बेसिकली एक वो लिंक बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है। सो वो लिंक बनाने की कोशिश करते थे विद द हेल्प ऑफ हवलदार। तो यार हवलदार को बुलाते थे, हवलदार जब लेफ्ट आता था तो फिर वो सबसे लास्ट प्रोसेस नोड ढूंढता था, जिससे वो अगर जब वो, क्योंकि जब वो नोड प्रोसेस हो जाएगी तो लेफ्ट सबट्री हो गया, तो पाजी को ऊपर आना पड़ेगा। सो वो वहां से एक लिंक बनाने की कोशिश करता था। लेकिन हवलदार जब यहाँ पे आएगा, तो हवलदार नोटिस करेगा कि यहाँ पे लिंक ऑलरेडी बना हुआ है। तो यार जैसे पाजी एक ओनेस्ट पर्सन है, वो अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करते हैं। तो हवलदार पाजी से बोलेगा कि पाजी अगर यहाँ पे मैंने लिंक बना रखा है और आप ऊपर खड़े हो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप काम कर चुके हो। ठीक है। वो पाजी को बेसिकली याद दिला देगा कि यहाँ पे लिंक अगर बिल्कुल ये अगर एक नई जगह होती जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिंक बना ही नहीं होता। यहाँ पे लिंक बना हुआ है, और मेरे लिंक बनाने के बाद ही आप अपना काम शुरू कर देते थे, आप लेफ्ट में कूद जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिंक बना हुआ है और आप दोबारा कूदने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिंक बन चुका है, काम हो चुका है, आप यहीं से होते हुए आए हो, मेरे लिंक के थ्रू होते हुए, और आप अपना काम कर चुके हो, तो आप बेसिकली सक्सेसफुली नोड एंड राइट को आप जो है अपना जो काम है इन्वेस्टिगेशन नोड एंड राइट पे कंटिन्यू करो। ठीक है। तो भाई यहाँ पे पाजी खुश हो जाते हैं, पाजी ने 7 की प्रोसेसिंग कर ली थी। लेकिन यार पाजी बेसिकली यार जैसे भाई एक मेज है या फिर एक मैप है बेसिकली ये, तो यार पाजी हवलदार को कहते थे कि भाई हवलदार यार, तूने जो ये मेरे को रिमाइंडर दिया उसके लिए थैंक यू, बट यार तू जाते आते ये जो तूने बनाया है, ये जो तूने मैपिंग करी है, सिंस यहाँ का काम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे वापस तो आऊंगा नहीं, ये जो 7 है यहाँ पे मैं वापस तो आऊंगा नहीं। तो यार ये जो तूने यहाँ पे नक्शा बना रखा है ना यार, इसको हटा दे, क्योंकि यार यहाँ का जो मैप है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद। ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, हवलदार बेसिकली ये जो लिंकिंग है इसको हटा देता है। ठीक है। अब पाजी यार नोड की प्रोसेसिंग करते हैं, तो पाजी बेसिकली रिपोर्ट कर देते हैं कि उनको 4 बे मिल गया। ठीक है। अब पाजी ने रिपोर्ट कर दिया उनको 4 बे मिल गया, अब पाजी के जाने का टाइम हो चुका है राइट की तरफ, क्योंकि उनको एलएनआर को फॉलो करना है कि इस नोड पे उनका एल हो गया, उनका एन हो गया। ठीक है। अब उनको आर पे जाना है। भाई अब पाजी आते हैं कहाँ पे, 8 पे। अब पाजी देखते हैं लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। ठीक है। लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो भाई लेफ्ट में हम इन्वेस्टिगेट करे ही क्यों, लेफ्ट में फिर ये वाला केस ही आ गया यार। अगर लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो हमारा जो इन ऑर्डर होगा उसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं होगा, तो उसका जो लिखेंगे अब वो नोड से ही लिखेंगे। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो मैं वहां पे प्रोसेसिंग क्यों करूँ। तो फिर वो रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई मेरे को 8 मिल गया, एंड फिर वो राइट आने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही राइट आने की कोशिश करते हैं, तो राइट पॉइंटर इस बार नल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारा हवलदार था, उसने हमारा मैप, उसने एक हमारा जो नक्शा है, उसने एक पाथ बना दिया था। ठीक है। सो उसने पाथ बना दिया, पाजी दोबारा इस पे आ गए 2 पे। अब यार पाजी हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है। पाजी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, पाजी को यार बेसिकली भूलने की बीमारी है, तो पाजी भूल जाते हैं कि यार कि भाई मैंने उनको तो सिर्फ ये बोल रखा है कि आप एलएनआर लगाते रहना हर उस पे। तो यार लेफ्ट आने से पहले पाजी का भाई ये जो रूल है कि क्या कि पाजी अपना जो है एक अपना लेफ्ट आने के लिए एक पाथ पहले कंफर्म करेंगे कि वो वापस आ सके, क्योंकि यार भाई बंदा है, उसको भी अपने घर वगैरह जाना है यार ड्यूटी के बाद। तो भाई अगर वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा तो यार कैसे चलेगा उसका भाई, ठीक है, उसका भी परिवार है यार। ठीक है। तो वो लेफ्ट पे आने के लिए अपने हवलदार को बुलाएंगे, कहेंगे कि भाई पहले तुम जाओ। तो हवलदार क्या चेक करेगा यहाँ पे कि इस वाले लेफ्ट सब ट्री के अंदर कि जिस नोड के बाद पाजी को वापस आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लास्ट प्रोसेस नोड वो क्या होगी बेसिकली, यहाँ पे लेफ्ट नोड राइट एलएनआर। ठीक है। तो हवलदार बेसिकली जाए लेफ्ट पे आएगा, और सबसे राइट में जाता आएगा, तो उसको मिल जाएगा 8। अब हवलदार यहाँ पे दोबारा बोलेगा, अरे पाजी यार आप तो सिर्फ फंस गए। ठीक है। वो बोलेगा कि क्या, पाजी पूछेंगे कैसे,
तो भाई हवलदार बोलेगा कि यार ये पाथ तो वही है, ये पाथ आप ट्रेवल करके ही उधर गए हो। ठीक है, वो बेसिकली रिमाइंडर दे देगा कि अगर ये नया पाथ होता, अगर ये नया पाथ होता तो यहाँ पे लिंक होता नहीं, मेरे को आपको इशारा करना पड़ता, मेरे को यहाँ से आपके लिए जो है आपके लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप, यहाँ पे रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते आपको ध्यान नहीं रहा, आप उसी रास्ते के थ्रू इधर आ गए हो। ठीक है। तो भाई पाजी दोबारा सेम चीज कहते हैं, अरे भाई थैंक यू यार अगेन भाई, पर यार तू जाते आते एक काम कर, ये जो नक्शा है, नक्शा है ताकि यहाँ के इस जगह का नक्शा ना बिगड़े, तो इसको उड़ा दे यहाँ से, इस जो ये रास्ता है इसको हटा दे। तो भाई हवलदार यहाँ पे उनके कहने पे ये रास्ते को हटा देता है। ठीक है। अब पाजी ला चुके लेफ्ट पे, पाजी ने बेसिकली लेफ्ट कर लिया है, किसके लिए, टू के लिए। अब पाजी क्या करते हैं, नोड की प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो पाजी नोड की प्रोसेसिंग कर लेते हैं, फिर पाजी राइट में आते हैं। अब पाजी राइट में आना चाह रहे हैं। ठीक है। अब पाजी यहाँ से चले आते हैं राइट में, तो उनको मिलता है क्या, 5। अब 5 यार वही केस हो गया बेसिकली, यार लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो भाई नोड की प्रोसेसिंग करेंगे यार, नोड की प्रोसेसिंग करेंगे। तो नोड की प्रोसेसिंग पाजी दोबारा अपनी रिपोर्ट में डाल देते हैं क्या, कि भाई 5, मेरे को 5 ही मिल गया। ठीक है। अब यार पाजी भाई लेफ्ट कर ली, इस पे भी एलएनआर लगाना था उन्हें, उन्होंने कहा कि यार लेफ्ट में कुछ है ही नहीं तो छोड़ो भाई। अब उन्होंने नोड की कर ली तो वो राइट आएंगे, अब पाजी राइट आने की फिराक में है। तो भाई अब पाजी क्या करेंगे, यहाँ से राइट की तरफ चले आएंगे। अब पाजी यार दोबारा देखेंगे यार कि अरे यार दोबारा वही भाई, लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। तो भाई वो खुश हो जाते हैं कि यार और काम नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वो नोड की प्रोसेसिंग करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे भी हमने, उनके जो ये पर्चा है, सॉरी, उनका जो ये पर्चा है उसके अंदर लिखा हुआ है क्या, LNR, यहाँ पे लिखा हुआ है LNR। ठीक है। तो वो बेसिकली LNR ही करते रहते हैं। ठीक है। तो अब दोबारा लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट कुछ है नहीं, तो वो नोड की प्रोसेसिंग कर देंगे 9, और फिर वो राइट चले जाएंगे। तो भाई पाँच ही जब राइट आने की कोशिश करेंगे तो भाई वो गलती से, उनको पता नहीं है, वो क्या करेंगे, हवलदार ने जो रास्ता बनाया है उसके थ्रू 1 पे आ जाएंगे। तो यार हमें दिख रहा है कि क्या उन्होंने लेफ्ट की प्रोसेसिंग कर ली है, उनको तो नहीं पता ना यार, उनको तो वो इनोसेंट है यार, उनको जो पर्चे पे लिख के दिया है मैंने कि आपको एलएनआर लगाना है, वो वही लगाएंगे। तो फिर वो दोबारा एलएनआर लगाएंगे यार। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आ गए, तो एलएनआर लगाएंगे। एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ। ठीक है यार। सो भाई वो दोबारा एलएनआर लगाते हैं, तो भाई वो दोबारा लेफ्ट आने की कोशिश करते हैं। हमको दिख रहा है यार, अरे पाजी क्या कर रहे हो। ठीक है, वो लेफ्ट आ रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी ना पता है। तो फिर वो हवलदार को बुलाते हैं, भाई हवलदार दोबारा आता, थका हारा, कितना काम करा रहे हैं भाई। अब यार वो उसको कहते हैं कि भाई मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ दोबारा, तो तू यार मेरे लिए एक ऐसे रास्ता बना दे कि मैं वापस आ सकूं। ठीक है। तो हवलदार क्या कहता है कि जो लेफ्ट सब ट्री है, जो कि ये सब ट्री है जिसपे अभी हवलदार चक्कर काट रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर कोई ऐसी नोट ढूंढने की कोशिश करता है जिससे पाजी लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट करने के बाद आ जाए। तो वो क्या होगा बेसिकली, ये तो हो गया लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया नोड, ये क्या हो गया राइट। ठीक है, राइट के अंदर भी क्या होगा बेसिकली, पहले यहाँ पे लेफ्ट नल है, फिर ये नोड है, ठीक है, फिर ये राइट है। ठीक है, तो ये जो नोड है लास्ट से प्रोसेस होगी। लेकिन जैसे ही हवलदार यहाँ पे आता है, कहता है अरे पाजी आप तो फिर फंस गए यार, यार आप क्या कर रहे हो। ठीक है, बार बार फंसे जा रहे हो। वो कहता है यार यहाँ पे तो यार मैंने रास्ता बनाया हुआ है ऑलरेडी, मेरे से आप इतनी मेहनत करा क्यों रहे हो। ठीक है। तो बेसिकली वो बोल देते हैं यार कि भाई यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। अब वो दोबारा सेम लॉजिक देता है यार कि यार अगर यहाँ पे नया होता, लेटर से यहाँ पे आपका इन्वेस्टिगेशन करना रह रहा होता, तो यहाँ पे रास्ता होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मेरे को भेजते हो कि मैं रास्ता बना दूं। अगर यहाँ पे रास्ता बना हुआ है तो आप गलती से, आपको पता नहीं चला, लेकिन आप गलती से उस रास्ते से ही ट्रेवल करके आए हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ये एक नया एरिया होता, ये एक नया एरिया होता, तो यहाँ पे आप पहले मेरे से रास्ता बनवाते और यहाँ पे रास्ता बना नहीं होता बेसिकली। लेकिन यहाँ पे आप रास्ता बना हुआ है, इसका मतलब इस जगह पे आप इन्वेस्टिगेशन कर चुके हो। ठीक है। पाजी कहते हैं अरे यार सॉरी भाई। तो लेकिन हवलदार से वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसका नक्शा खराब ना हो, तो यार तू इसको बेसिकली हटा दियो, इस रास्ते को। तो भाई पाजी यार जगह के लिए काफी क्या करते हैं भाई, जगह का नक्शा खराब ना नहीं होना चाहिए। तो भाई पाजी अब अपना यार खुश हो जाते हैं कि भाई मैंने लेफ्ट कर लिया है, कुछ ऑल थैंक्स टू भाई हवलदार भाई। ठीक है, बार बार बचा रहे हैं यार। तो भाई वो लेफ्ट कर लिया है, तो यानी कि अब वो क्या करते हैं, नोड की प्रोसेसिंग कर लेते हैं, तो रिपोर्ट में डाल लेते हैं 1। तो ये लेटर से यहाँ पे लिख ही लेता है यार, मैं उनकी रिपोर्ट है। ठीक है। फिर यार बेसिकली अब वो राइट आने की कोशिश करते हैं, तो राइट चले आते हैं यार वो। अब वो राइट में है, सो दोबारा लेफ्ट आने की कोशिश करते हैं, उनको तो कुछ दिखता ही नहीं यार, यहाँ पे भाई है ही नहीं कुछ। तो यार उनको क्या लगाना था, उनको LNR लगाना है ना। तो LNR लिख देता हूँ, लेकिन लेफ्ट में कुछ दिखाई नहीं यार पाजी को यार। एक सेकेंड। हाँ। अब यार पाजी को लेफ्ट में कुछ दिखाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई नोड की प्रोसेसिंग कर लूंगा, छोड़ो भाई। तो उन्होंने नोड की प्रोसेसिंग करी, जो कि था 3।
फिर वो राइट जाएंगे। अब यार वो पाजी जाएंगे राइट। ठीक है। अब यार उन्होंने क्या करा, दोबारा लेफ्ट देने की कोशिश करी, उनको कुछ मिला ही नहीं यार। ठीक है। तो उन्होंने नोड की प्रोसेसिंग करी, क्योंकि उनको यहाँ पे भी एलएनआर लगाना है यार। ठीक है। तो उन्होंने नोड की प्रोसेसिंग करी। अब यार यहाँ पे बेसिकली नोड की प्रोसेसिंग करने के बाद वो राइट गए। अब यार पाजी आ चुके डेड एंड पे। तो नोड की प्रोसेसिंग कर ली, तो उन्होंने रिपोर्ट में 6 को लिख लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब पाजी आ चुके हैं यार डेड एंड पे। ठीक है। तो यार अब पाजी कह रहे हैं कि भाई मेरा काम हो गया, कि अब मेरे को फाइनली मेरे को नोड नहीं मिल रही, अब मैं यार खुश हूँ कि भाई अब मेरा काम सारा सफल हो चुका है। तो फिर भाई वो आते हैं, वो हमें जो लिस्ट है रिपोर्ट बनाई है ये दे देते हैं कि भाई तुम यार हाथ जुड़वाओ, काम तुम्हारा हो चुका है। ठीक है। तो भाई पाजी ने यार काम करके दे दिया हमें। तो यार अब हमें ना यार इसको कोड करने से पहले ना कुछ की पॉइंट्स कर लेते हैं कि यार क्या क्या चल रहा है बेसिकली स्टोरी के अंदर। ठीक है भाई। तो यार पाजी एंड हवलदार भाई को यार धन्यवाद बोल देना यार। तो भाई पाजी बेसिकली यार है एक इनोसेंट सोल। उनको पता नहीं है, वो हमेशा एलएनआर लगाने की फिराक में रहते हैं। ठीक है। अब यार पाजी हमेशा एलएनआर लगाने की फिराक में रहते हैं। तो यार अगर देखो पाजी का काम कब आसान पड़ जाता है, मैं यहाँ से यार पॉइंट ऐसे हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ जनरल बात। अगर लेफ्ट है ही नहीं तो पाजी खुश हो जाते हैं कि उनको लेफ्ट देने की जरूरत ही नहीं है। जिस नोड पे वो खड़े हैं उसकी वो प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर वो राइट की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है। सीधी बात। अब यार ये बात हो गई। अब लेटर से लेफ्ट है। अब यार लेफ्ट है तो फिर हमें क्या पता है यार, देखो अगर लेफ्ट है तो यार वो दो तरीके का लेफ्ट हो सकता है। कि यार या तो पाजी उस पे बिल्कुल, जैसे इस नोड पे अगर आए हैं पाजी, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। ठीक है। एक तो हो सकता है कि पाजी इस पे अभी अभी आए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू, जंप अभी उछल के आए हैं, ऊपर से कहीं से आए हैं, उनका या तो काम उन्होंने शुरू करा है, तो इस पे ब्रांड न्यू आए हैं। ठीक है। बिल्कुल ये ब्रांड न्यू नोड है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी इसके नीचे वगैरह कहीं पे भी। तो यार अब वो जब ब्रांड न्यू आए हैं, ठीक है, तो या तो हो सकता है कि ये जो पार्ट है ये रिपोर्ट के अंदर होगा ही नहीं, यानी कि उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। या क्या होगा, ये जो पार्ट होगा ये रिपोर्ट के अंदर होगा, लेकिन तब पाजी ब्रांड न्यू नहीं आए होंगे इस पे, तब एक बार आ गए होंगे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी होगी यहाँ पे, फिर वो वापस गए होंगे। ठीक है। वापस कैसे गए होंगे, अब यार अगर उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे नहीं बना रखी, तो वो पहले क्या करते हैं, पाजी यहाँ पे खड़े हैं, हवलदार को बुलाते हैं, हवलदार को कहते हैं कि भाई मेरे लेफ्ट पे मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे लेफ्ट पे एक कुछ ऐसा पाथ बना दे यहाँ पे कि मैं वापस आ सकूं अपने इस पे, क्योंकि यहाँ पे यार मैं ऊपर आ नहीं सकता, तो तुझे ही मेरी मदद करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हवलदार कहता है ठीक है पाजी मैं काम कुछ करता हूँ। तो हवलदार यहाँ से पाथ बना देता है। तो भाई पाजी फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कैरी ऑन करके यहाँ से इस पाथ के थ्रू आ जाते हैं। ठीक है। अब यार अगर पाजी इस पाथ के थ्रू आए तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रिपोर्ट के अंदर तो लिख रहे थे यार, पर्चे के अंदर लिख रहे थे अपने सब। ठीक है। अब यार वो उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर होगी, और वो पाथ बना बनाया होगा, मतलब पाजी उस पाथ के थ्रू तो आए हैं, तो वो पाथ बना हुआ होगा। ठीक है। तो यार उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के लेफ्ट हो गए। एक लेफ्ट तो वो हो गया जिसपे पाजी अभी अभी आए हैं, जिसपे रिपोर्ट नहीं हो रखी, या फिर एक हो सकता है जिसपे रिपोर्ट हो रखी है, पाजी दोबारा गलती से आ गए, जैसे लेटर से पाजी यहाँ से दोबारा इस पे आ गए, तो इस लेफ्ट पे पूरे पे रिपोर्ट हो रखी है, लेकिन पाजी दोबारा एलएनआर लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाजी को हमने पर्चे में पकड़ा ही एलएनआर रखा है कि पाजी आपको एलएनआर ही लगाना है। ठीक है। तो यार पाजी एलएनआर लगाने की कोशिश करेंगे, ये हो गया। ठीक है। तो एक ये हो गया, एक क्या हो सकता है कि पाजी ऊपर से आए हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पाथ है ये बना ही नहीं होगा, तो पाजी जो ठेकेदार को जो भेज सॉरी हवलदार को भेजेंगे, तो वो पाथ बना के देगा, तब पाजी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। अगर लेफ्ट बना हुआ है, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दो टाइप के लेफ्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि एक पे तो रिपोर्ट बनी ही नहीं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, यानी कि ट्रैवर्स ही नहीं करा उन्होंने अभी तक। ट्रैवर्स नहीं करा तो पाजी पहला स्टेप क्या करते हैं, हवलदार को बुलाते हैं, हवलदार से पाथ बनवाते हैं, पाथ बना के दो भाई। भाई वो बेचारा यार गुस्सा कि भाई चलो बहुत काम करवा रहे हैं। ठीक है। हवलदार पाथ बना के देता है, फिर पाजी क्या करते हैं, पाजी कूद जाते हैं। पाजी फेल जो होता है ना, पाजी अब सेफ फील कर रहे हैं, यार अब मैं अगर नीचे गया तो मैं ऊपर आ सकता हूँ। ठीक है भाई, मेरे बंदे ने काम करके दिया है। ठीक है। तो पाजी सेफ। तो पाजी क्या करते हैं, पाजी कूद जाते हैं लेफ्ट में इन्वेस्टिगेशन करने अपनी। ठीक है। पाजी लेफ्ट में कूद गए, होल्ड गो। अब पाजी लेफ्ट में कूद गए। ठीक है। फिर पाजी अपना जो लेफ्ट नोड एंड राइट है ये कैरी ऑन करते रहते हैं। ठीक है। अब यार क्या हो सकता है बेसिकली,
यार रिपोर्ट बनी हुई है। अब रिपोर्ट बनी हुई है, क्या होगा, कैसे पता चलेगा? अगर यार लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो यार पाजी हमेशा, पाजी को क्या पता है कि एल एंड आर लगाना है। तो पाजी क्या, पाजी की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, लेफ्ट में आने की हमेशा। वो लेफ्ट में आने से पहले क्या करते हैं, हवलदार से पाथ बनवाते हैं। तो ये जो स्टेप हो गया कि जो हवलदार पाथ बना रहा है, ये स्टेप, ये यूनिवर्सल है कि पाजी अगर रिपोर्ट बनवाए, रिपोर्ट बनी हुई है ना बनी हुई है, हवलदार से पाथ बनाने की कोशिश तो यार हमेशा रहती है। भाई वो बेचारा यार इसलिए दुखी है यार, यार बेचारे को यार हमेशा पाथ बनाना पड़ रहा है यार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको नीचे ले आया मैं, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर देता हूँ। तो भाई हमें क्या समझ में आया, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यार पाजी को थोड़ी ना पता है यार कि भाई वो लेफ्ट कौन सा है। अब हम तो उनको देख रहे हैं करते हुए काम को, तो हम बता सकते हैं कि भाई वो ऊपर से आए हैं या फिर वो नीचे से ही दोबारा होके आए हैं। ठीक है, कि आने के इन्वेस्टिगेशन के बाद आए हैं। ठीक है, लेकिन पाजी को थोड़ी ना पता है, पाजी तो भूल भुलैया में फंस चुके हैं। तो पाजी हमेशा एलएनआर लगाते हैं, तो यार हवलदार को हर बार बुला देते हैं, भाई वो गुस्सा है यार कि यार हर बार बुला देता है भाई। ठीक है, अब हवलदार लेकिन हर बार आ जाता है, तो भाई हवलदार पाथ बनाने की कोशिश करता है। अब वही डिटरमाइन करता है, वही पाजी को या तो क्या करता है, या तो वो पाजी को पाथ बना के देता है, पाजी को पाथ बना के दे रहा है, पाथ उसने सक्सेसफुली बना दिया। या वो क्या करता है, पाजी को क्या करता है, रिमाइंडर देता है कि यार अरे यार आपने यहाँ पे पाथ बना रखा है, आप क्यों यहाँ पे दोबारा काम करने की कोशिश कर रहे हो, आपने यहाँ पे रिपोर्ट बना रखी है। ठीक है, तो यार अगर पाथ बन जाता है, तो इसका मतलब वो जो जगह है, पाजी की वहां पे रिपोर्ट बनी नहीं होगी। तो पाजी वहां पे क्या करेंगे, हवलदार पाथ बना देगा, पाजी रिपोर्ट बनाने के लिए पाजी हो जाएंगे खुश। ठीक है, वो वहां पे फिर कूदेंगे लेफ्ट, क्योंकि वो सेफ फील करेंगे। ठीक है, पाजी खुश, हवलदार ने पाथ बना दिया। पहला पहला केस होगा ये। एक क्या होगा दूसरा केस, अब पाजी रिमाइंडर, पाजी को मिलेगा रिमाइंडर। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली रिपोर्ट जो है वो बन चुकी है ऑलरेडी, यानी कि जो लेफ्ट की प्रोसेसिंग है वो हो रखी है। तो पाजी को पाजी को हवलदार क्या बोलेगा, पाजी आप क्या करोगे, जो नोड है उसकी प्रोसेसिंग करो, और आप जाओ अब राइट। अब आप राइट चले आओ, राइट की प्रोसेसिंग करो, क्योंकि आपने लेफ्ट की प्रोसेसिंग कर ली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाथ बना रखा है। तो यार ये जो सोचने की बात है ना यार, कि पाथ बना रखा है, यहाँ पे बेसिकली वो जो लिंक है, वो जो पाथ है, वो ही डिटरमाइन कर रहा है कि पाजी क्या लेफ्ट में जाएंगे दोबारा, या लेफ्ट में नहीं, अब लेफ्ट का काम हो चुका है, नोड या राइट जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा अभी। ठीक है, तो यार रिमाइंडर बना दिया बेसिकली। ठीक है, अब यार नोड एंड राइट के लिए कर दिया बेसिकली। ठीक है, पाजी राइट चले आएंगे, नोड की प्रोसेस से करेंगे, राइट चले आएंगे। ठीक है, तो यार यही थी। तो भाई मैंने यहाँ पे एक बार नोट्स भी बना रखे थे यार, मैंने इस पे यार एक पहली वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उसके अंदर यार कुछ माइक वगैरह का इश्यू हो गया था। तो भाई 40 मिनट की थी यार, दुख हुआ था। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, प्रीवियस वीडियो के नोट्स है यार। अगर लेफ्ट का पाथ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो जाओ ही मत यार, पाजी क्यों यहाँ पे टाइम पास करेंगे। अगर यार लेफ्ट का पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या है, रिपोर्टेड है, यानी कि हवलदार ने वहां पे कंफर्म कर दिया, तो यार फिर वो क्या बोलते हैं कि फिर मत जाओ, काम करो यार, अपना नोट करो, राइट करो यार, और भी तो काम है। फिर अगर नोट रिपोर्टेड है, तो हवलदार से पाथ बनवा लो, हवलदार से रास्ता बनवा लो। ठीक है, तो हवलदार क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे लिंक बना रहा है अपना। ठीक है, लास्ट प्रोसेस नोड पे लिंक बना रहा है, लास्ट प्रोसेस नोड टू द करंट नोड ऑन विच पाजी स्टैंडिंग। ठीक है, पाजी अपना काम कर रहे हैं, लेफ्ट में कूद रहे हैं, बेसिकली रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, पाजी अपने नोड पे भी खड़े थे यार। ठीक है, हवलदार क्या करता है यार, बेसिकली हर बार लिंक का ट्राई करता है। आइदर वो लिंक बना लेता है, या वो पाजी को रिमाइंडर दे देता है। ठीक है, अगर वो लिंक बना लेता है, यानी कि वो रिपोर्ट नहीं बनी हुई, तो पाजी को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अगर वो पाजी को रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका मतलब वहां पे रिपोर्ट बनी हुई है, आप लेफ्ट में मत जाओ, नोड एंड राइट पे जाओ। ठीक है, अब यार पाजी अगर लिंक नहीं बना हुआ, तो भाई पाजी वहां पे कूद जाते हैं, अगर लिंक बना हुआ है तो पाजी नोड एंड राइट की प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो भाई मैं एक बार उन दोनों केस को एक बार दोबारा यार वहां पे उन पे थोड़ा भाई बोलना चाहूंगा। तो यार लेटेस्ट से पाजी यहाँ पे है, चलो यहाँ पे मान लेते हैं ये ट्री है, इसके लिए पाजी कर रहे हैं काम। ठीक है, पाजी यहाँ पे है एलएनआर पे। एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ। अब यार पाजी यहाँ पे, पाजी के पर्चे में मैंने एलएनआर लिख के दे रखा है। ठीक है, तो यार पाजी क्या करेंगे ना यार, तो मैं क्या कह रहा था कि पाजी ये लेटर से 2 पे है, पाजी कोशिश करेंगे एलएनआर लगाने की, तो लेफ्ट में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेफ्ट में जाने से उनको डर लगता है, क्योंकि अभी कोई रास्ता नहीं है। तो फिर वो हवलदार को बुलाएंगे, रास्ता हो या ना हो उनको थोड़ी ना पता है रास्ता है कि नहीं है। तो हवलदार से कहते हैं कि भाई जा देख के आ यार।
तो हवलदार जाता है लेफ्ट में, लेफ्ट के सबसे राइट मोस्ट उस पे जाता है बेसिकली, जो नोट सबसे लास्ट से प्रोसेस होगी, सिंस ये एलएनआर है तो वो सबसे राइट मोस्ट होगी। ठीक है। तो हवलदार यहाँ से अगर रास्ता नहीं बना हुआ, तो हवलदार यहाँ से सिंपली बेसिकली पाजी को इशारा कर देता है, जो पाजी ऊपर खड़े थे, तो पाजी को इशारा कर देता है कि पाजी ये लो मैंने आपके लिए रास्ता बना दिया। ठीक है। पाजी खुश हो जाते हैं, पाजी लेफ्ट में जंप कर जाते हैं। ठीक है। क्यों? अब यार यहाँ पे रास्ता बना नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पाजी को इन्वेस्टिगेशन करना रह रहा था। ठीक है। एक केस क्या हो सकता है, वो केस भी देख लेते हैं। यार अपना एक केस ये हो सकता है कि भाई पाजी जो है, पाजी यहाँ पे थे, यहाँ पे गए, फिर यहाँ के लिंक से यहाँ पे गए, हवलदार से साफ करवा दिया वो जो रास्ता था, फिर दोबारा राइट गए, नोड की प्रोसेसिंग करके राइट गए, फिर दोबारा ऊपर आ गए। तो यार अब वो दोबारा इस पे नोड पे आ गए, उनकी टेंडेंसी क्या है एलएनआर करने की। तो भाई एलएनआर करने के लिए यार वो दोबारा बुलाएंगे इसको, लेफ्ट में इसको बुलाएंगे, ये कहेगा कि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। अगर यहाँ पे रास्ता बना हुआ है इसका मतलब मैं यहाँ पे पहले रास्ता बना चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे पहले रास्ता बना चुका हूँ, इसका मतलब आप पहले ही यहाँ पे काम कर चुके हो। ठीक है। तो यार अब इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। भाई तो अभी हमने कहानी से समझा, तो यार ये आई गेस भाई मैंने यार ये बिल्कुल अपनी ही अप्रोच बनाई थी मतलब समझने के लिए। आई गेस थोड़ा रिलेवेंट तुम लोगों को फील हो रहा होगा। ठीक है। तो इसका कोडिंग देख लेते हैं, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। तो भाई एक तो हम ले लेंगे यार पाजी, जो कि अभी रूट पे खड़े हैं। ठीक है। तो पाजी को ले लेते हैं यार एक बार। ठीक है। ट्री नोट 4 पी, पाजी, पी फॉर पाजी। ठीक है। रूट पे खड़े हैं। एक मैं लेता हूँ वेक्टर आंसर, जिसके अंदर मैं बेसिकली स्टोर करूंगा, उनकी रिपोर्ट ले लेता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा जेन्युइन लगेगा। जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो पाजी को जब तक डेड एंड नहीं मिल जाता, पाजी तब तक काम करेंगे। ठीक है। जैसे क्योंकि लास्ट में हमने देखा था ना, पाजी को डेड एंड मिल गया था, तो पाजी खुश कि भाई काम हो गया है, तो पाजी ने हमें रिमोट पकड़ा के सॉरी रिपोर्ट पकड़ा के एंड हाथ जुड़वा लिए थे। ठीक है। तो पाजी और फिर क्या होता है बेसिकली, अब यार पाजी यहाँ पे क्या करते हैं, पाजी की बेसिकली टेंडेंसी है कि यार अगर पाजी का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पाजी का लेफ्ट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेट अस से पाजी का लेफ्ट है ही नहीं, इक्वल्स टू नल, तो पाजी क्या करते थे बेसिकली, नोड की जिस नोड पे वो खड़े हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग करते थे। तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते थे, उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर डाल लेते थे। ठीक है। क्या? पी डॉट वैल डाल लेते थे, फिर वो पाजी क्या करते थे, पाजी खुशी खुशी राइट में चलाते थे कि भाई लेफ्ट का काम रह गया, राइट चले गए, राइट चले गए। एल्स क्या यार, यानी कि लेफ्ट का काम है, लेफ्ट का जो रास्ता है वो है। तो पाजी क्या करते थे ना यार, पाजी यहाँ पे कोशिश करते थे कि अपने बेसिकली जो हवलदार है उसको बुला लेते थे। ठीक है। तो हवलदार बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। एक सेकंड। नोट 4 H, वो मैंने क्या करा, पी डॉट लेफ्ट, हवलदार जैसे लेटर से पाजी यहाँ पे है, तो पहला केस तो ये होगा कि यार लेफ्ट है ही नहीं, तो पाजी ने यहाँ से ये इसकी प्रोसेसिंग करी और राइट में चले गए। ठीक है। एक क्या होता था, लेटर से ये केस ले लेते हैं, तो पाजी यहाँ पे है। ठीक है। तो फिर पाजी को क्या करना है, लेफ्ट की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब यार यहाँ पे थोड़ी ना अपने काम से काम चोरी कर सकते हैं, तो हवलदार को यहाँ पे भेजते हैं, और जो लास्ट प्रोसेस नोड है उस पे जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर लास्ट प्रोसेस नोड क्या होगी, इसका पहले ये जो लेफ्ट सब ट्री है ये पूरा इसकी होगी। ठीक है। सो इसकी प्रोसेसिंग होगी, तो पहले लेफ्ट रूट, लेफ्ट नोड राइट। ठीक है। तो यहाँ पे होगी, तो लेफ्ट नोड राइट, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग सबसे लास्ट में होगी। पहले इसकी होगी, फिर नोड की होगी, फिर इस पूरे राइट की होगी, इसके अंदर भी पहले लेफ्ट नोड और राइट, 7 की। तो यार वो तुम लोग 2-3 अगर ड्राई रन कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वो सबसे राइट में, लेफ्ट के सबसे राइट मोस्ट नोड ही हमारी जो लास्ट नोड होती है। तो यार या तो क्या हो, वाइल एच डॉट राइट, ठीक है, एंड जब तक ये वैलिड है। ठीक है। सो बेसिकली यार यहाँ पे आ गए, तो जब तक ये नल नहीं होती, ठीक है, वाइल एच डॉट राइट, बेसिकली जब तक वो वैलिड है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे आइदर या जब हवलदार ये जो लास्ट प्रोसेस नोड है, या तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, पाथ बना हुआ होगा वन की तरफ, यहाँ पे क्या होगा, पाथ होगा ही नहीं, पाथ उसको बनाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे जब तक ये वैलिड है, यानी कि 7 पे आ गए, पहले वो क्या होगा, हवलदार यहाँ पे आएगा 2 पे, फिर वो 5 पे जाएगा, फिर वो चेक करेगा राइट वैलिड है अब भी, फिर वो 7 पे आएगा, अब राइट वैलिड नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली केस होगा जब उसको उसका जो पाथ है वो बना नहीं हुआ, उसको पाथ को इशारा करना पड़ेगा। ठीक है। एक केस क्या हो सकता है यार, जब वो पाथ बना हुआ है, अब जब वो पाथ बना हुआ है तब भी तो हमें रोकना पड़ेगा ना यार, जब वो पाथ बना हुआ है, तो यानी कि जो उसका राइट होगा वो पॉइंट कर रहा होगा 1 को। ठीक है। यानी कि पाथ बना हुआ है 1 की तरफ। ठीक है। एंड एच का जो राइट है नॉट इक्वल टू पाजी, अगर पाथ या तो पाजी की तरफ नहीं है, या फिर उसका जो राइट है वो जब तक वैलिड है, यहाँ पे मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग नॉट इक्वल टू नल लिख देता हूँ। ठीक है। मतलब सेम ही हुआ, बट जस्ट
फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है। अब यानी कि तब तक हमारा जो हवलदार है वो क्या करेगा, एच इक्वल्स टू एच राइट, राइट जाता रहेगा। ठीक है। अब यार ये जो वाइल लूप है, या तो ये हो सकता है कि उसको क्या मिल गया, एच का जो राइट है वो नल मिल गया, या वो क्या हो सकता है कि एच का राइट पाजी के इक्वल मिल गया। इस केस में क्या होगा बेसिकली, पहले केस पे यानी कि पाथ नहीं बना हुआ वो पाथ बना देगा और पाजी लेफ्ट की तरफ कूदेंगे। इस केस में क्या होगा कि भाई वो बता देगा पाजी को कि पाजी यहाँ पे बेसिकली पाथ बना हुआ है, पाजी उसको कह देंगे ओके भाई थैंक यू पाथ क्लियर कर दो, और मैं फिर यहाँ पे नोड की प्रोसेसिंग करके राइट चले आता हूँ। ठीक है। तो यहाँ तो पाथ क्या होगा बेसिकली, इफ एच का जो राइट है इक्वल टू नल, तो क्या होगा बेसिकली, वो क्या करेगा, हवलदार अपने जो पाथ है उसको पाजी की तरफ डायरेक्ट कर देगा। ठीक है। और पाजी क्या करेंगे, पाजी अपने लेफ्ट की तरफ कूद जाएंगे। ठीक है कि अब मैं लेफ्ट की तरफ सेफ फील कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक वापस आने का तरीका है। अब यार या तो क्या होगा कि जो पाथ है, हवलदार क्या चेक करता है कि भाई पाथ ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो पाजी की तरफ ऑलरेडी पॉइंटेड है। तो वो क्या कहता है, अरे पाजी यार आप टाइम पास क्यों करा रहे हो। ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि आप यार ये काम मत करो, ये काम आप मत करो, आप सीधा जो जिस नोड पे खड़े हो उसकी प्रोसेसिंग करो, क्योंकि ये लेफ्ट का काम आप कर चुके हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, रिपोर्ट के अंदर पाजी डाल लेंगे, रिपोर्ट डॉट पुश बैक। ठीक है। पाजी जहाँ पे खड़े हैं उस नोड की प्रोसेसिंग कर देंगे, एंड पाजी क्या करेंगे, ठीक है, अपने राइट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। और हवलदार से बोल देंगे कि भाई ठीक है तू पाथ को ना क्लियर कर दे। तो हवलदार बेसिकली अगर यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कि वन की तरफ पाथ है, तो वो उसको दोबारा नल बना देगा, तो वो बेसिकली एक तरीके से पाथ को हटा ही रहा है। ठीक है। तो एच इक्वल टू एच, बेसिकली एच का जो राइट था उसको दोबारा नल कर देगा, तो वो पाजी की तरफ जो पाथ था उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है यार। तो यार यही कोड था बेसिकली इसके लिए। यार ये जो स्टोरी थी भाई ये काफी, अब यार मैंने समझने की कोशिश करी थी काफी, मतलब मैंने यार काफी जगह से समझा था, स्ट्राइवर से भैया से समझा था यार, कोडर आर्मी भैया से समझा था यार, और मैंने काफी आर्टिकल्स वगैरह एंड ये कमेंट्स वगैरह भी पढ़े थे। तो ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है ये मैंने शेयर करने की कोशिश की थी यार। तो एक बार यार हम रिटर्न कर लेते हैं जो हमारी रिपोर्ट है, पाजी ने जो हमें रिपोर्ट को रिटर्न करा है। ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं यार कुछ एरर वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भाई रन टाइम एरर आ रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ यार। तो भाई एक टाइपो था यार, मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, टाइपो ये था। ठीक है यार, बेसिकली लिंक तोड़ रहे हैं हम। मैंने प्रीवियस कोड से थोड़ा चेक करने की कोशिश की थी यार। सो भाई यार ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है यार। तो भाई ये था यार, आई होप भाई तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यार मैंने दोबारा बनाई है यार, क्योंकि प्रीवियस पहली वाली का जो माइक था वो भाई खराब होता यार, खराब निकला था। तो चलो भाई, मिलते हैं बाद में कभी।